हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCC 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये वीडियो ना मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था। आपका एग्ज़ाम है तो आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अगर आपने लर्न नहीं भी करे हैं तो भी ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपका 60% सिलेबस ऐसा है कि जहाँ पे आप वन गो में अपनी बुक को या फिर PDF से रीड करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास में बुक और PDF दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो इन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए और गूगल पे फटाफट से टाइप करके आप सर्च कर लीजिए। एक एक दो पैराग्राफ हर क्वेश्चन से रिलेटेड आप पढ़ के जाइएगा, आपके क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो पेपर है आपका 50 मार्क्स का आएगा और 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम बचा सॉल्व करने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, डिस्कस द लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्यक्षण के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए और प्रक्षणात्मक संगठनों के नियमों की चर्चा करनी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट नोट में भी इसके पार्ट्स ब्रेक हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक्स है और सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर। तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। एक है मनोवैज्ञानिक, एक मनोचिकित्सक और इसके अलावा एक मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता। ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे दे रखी है। इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट आपको करना है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ना आके आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, लाइक साइकोलॉजिस्ट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है या साइकेट्रिक्स के ऊपर आपको लिखना है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है, चाहे आपका इग्नू से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे इसकी वेटेज 50 मार्क्स है, लेकिन अगर आप 100 मार्क्स का भी आपका कोई एग्जाम है, जो भी आप इग्नू से कोई भी कोर्स करते हैं, किसी भी डिस्टेंस लर्निंग मोड से आप कोई भी जब एग्जाम देने जाते हैं, तो मेक श्योर करिएगा वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वहाँ पे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो, चाहे 3, 4, जितने भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हो, तो मेक श्योर करिएगा कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। भले ही आपको 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हो, आपको लगता हो कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन स्टिल आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके लिए ना डिस्टेंस मोड पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से आपका स्कोर अच्छा बढ़ जाता है, प्लस में आपके पासिंग मार्क्स की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आपने पढ़ी हैं या जितना भी आप उस आंसर में अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उतना उसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 2 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग विद द हेल्प ऑफ पावलोव एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कुछ आपके पास में स्कॉलर्स के नाम आएंगे, कुछ थिंकर्स के नाम आएंगे। तो ये फर्स्ट है पावलोव, इनके बारे में आपको पढ़ना है। शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करके जाइएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने 3 से 4 ऐसे नाम आपके लिए लिखे हुए हैं जो कि आपको सारे पढ़ने हैं। देखिए, पावलोव के प्रयोग की सहायता से क्लासिक अनुबंधन अनुकूलन के सिद्धांतों की व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आपके पास में दूसरा फ़ोन है तो आप कैसे भी, मतलब मेरा मोटिव ये है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। टाइम है तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं टाइम तो आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी इनको पढ़ सकते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछे गए हैं। ये सारे शॉर्ट नोट हैं। जैसे पहला है मेजर्स ऑफ एक्सेस इमोशन, संवेग आंकलन के माप आपसे पूछे गए हैं। सेकेंड है टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी, स्मृति सुधार की तकनीकें आपको यहाँ पे लिखनी है। थर्ड आता है टाइप्स ऑफ पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स, आंशिक प्रबलन अनुसूचियों के प्रकार लिखिए। 4th नंबर पे आता है एरर्स इन परसेप्शंस, मतलब कि प्रत्यक्षण में त्रुटियां आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में देखिए थ्योरीज ऑफ इमोशन, ये इंपॉर्टेंट है। 3 थ्योरीज यहाँ पे इमोशन की पूछी गई हैं। ये ना बच्चे, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, लाइक डिफाइन कंसेप्ट ऑफ इमोशन या फिर डिफाइन इमोशन, और उसके बाद में आपसे 3 थ्योरीज इमोशंस की पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट कॉग्निटिव लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर आपका लॉन्ग आंसर भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन मेथड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, मनोवैज्ञानिक शोध से सहसंबंध विधि आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या होता है, मनोविज्ञान क्या है, और आपको इसके कुछ मेन स्कूल ऑफ थॉट्स आपको साइकोलॉजी के लिखने हैं।
तो देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा मनोविज्ञान क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा मनोविज्ञान में मुख्य विचार के स्कूलों का वर्णन आपको करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में मोटिवेशनल साइकिल, अभिप्रेरणात्मक चक्र क्या होता है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप पढ़ के नहीं भी जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी बेसिक नॉलेज से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में मेक श्योर ये भी करना है आपको कि कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें ऐड कर दें, जिससे कि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा डेकोरेटिव लगेगा और आपको एक अच्छा स्कोर उस आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेराकल मॉडल, पदानुक्रम प्रतिमान क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट शॉर्ट नोट है हमारा कंपोनेंट ऑफ इमोशनल प्रोसेस, संवेगात्मक प्रक्रिया के घटक आपको लिखने हैं। अभी और लॉन्ग आंसर्स भी हैं, बट इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ना मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नू एग्जाम्स के नाम पे चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे जितने भी मैं ये नोट्स आपके हैं वो सब की PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइस, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी ID है physicsfantom@23। तो ये कुछ शॉर्ट नोट थे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द डिस्क्रिप्टिव मेथड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, मनोवैज्ञानिक शोध में वर्णनात्मक विधि पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, डिस्कस द डिराइव रिडक्शन मॉडल ऑफ मोटिवेशन। देखिए क्वेश्चन कहता है अभिप्रेरण के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए और इसके अंतरोनोद न्यूनीकरण प्रतिमान पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे मोटिवेशन है, जैसे मैंने पहले आपको शॉर्ट नोट में भी दिखाया कि मोटिवेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मोरल वैल्यूज और मोटिवेशन ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के मानवतावादी उपागम की व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब यहाँ पे क्या है गार्डनर के बुद्धि सिद्धांतों का वर्णन आपको करना है। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने 3 थिंकर्स के नाम दिए हैं। एक मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया था पावलोव के बारे में, उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। फिर उनके बाद में यहाँ पे आपको मैंने दिखाए हैं ये जो गार्डनर हैं ये, और इनके बाद में यहाँ पे देखेंगे फ्रायड। तो इनकी जो थ्योरीज है ना ये प्लीज़ आप इन तीनों थिंकर्स के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फ्रॉइड्स थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, फ्रॉइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अभी ना मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ। लेकिन अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है, लाइक अभी आपका फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है आप ग्रेजुएशन का, और अभी आपके दिसंबर में एग्जाम है या नेक्स्ट सेशन में आपके एग्जाम है, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जो सब्जेक्ट है वो करवाऊंगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर, आपके असाइनमेंट्स, आपके एग्जाम रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सब वहाँ पे उसके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद सूटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन कहता है संघर्ष और कुंठा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ संघर्ष में मुख्य प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, और ये जो है ना आपका साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसमें ये देख लीजिएगा। और यस फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। और बाकी आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।